जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में आंतरिक मूल्यांकन द्वितीय को लेकर। इसके पहले मैंने पहला मूल्यांकन पढ़ा दिया है जो जुलाई से अगस्त में पढ़ाया जाता है। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग सितंबर से अक्टूबर माह में जो मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य होता है उसे पढ़ेंगे। इसका भी पूर्णांक 10 है और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, फाइल अच्छी बनाते हैं तो आपको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और अपना फाइल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों, अर्थात बिना व्याकरण के कोई भाषा शुद्ध लिखी ही नहीं जा सकती। इसलिए हर भाषा का एक व्याकरण होता है और उसी व्याकरण के अनुसार हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे उसमें उस भाषा में कोई गलतियां नहीं हो सके। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण ग्रामर कहलाता है, अर्थात उस भाषा का अंग प्रत्यंग जो भी चीज़ें हैं उसमें उसका विश्लेषण करना, विवेचन करना, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ व्याकरण के माध्यम से होता है, उसी को ग्रामर कहा जाता है। और व्याकरण में ही भाषा पूरी बधी रहती है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं, अर्थात व्याकरण क्या होता है आप समझ गए कि बिना व्याकरण के कोई भाषा हम शुद्ध लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, न ही उसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि उपसर्ग की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा देखिए, संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। देखिए उदाहरण, उपसर्ग है अनु। पहले उपसर्ग हम समझ लें। उपसर्ग उस चीज़ को कहते हैं जैसे हमारा कोई भाषा है, जैसे पन है, उसमें हम अपना लगा देंगे, अपना पन। उसके बाद है जैसे कार है, उसमें वी लगा देंगे तो विकार, अर्थात शब्द के पहले लगकर उस पूरे शब्द के अर्थ को ही बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। कुछ उदाहरण है देखिए, अनु, अप, जैसे कार है उसमें आगे अप लगा देंगे तो अपकार है। विकार में वी लगा देंगे तो विकार हो जाएगा। इसी प्रकार उपसर्ग लगाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय एक ही चीज है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे, और दोनों ही का काम है शब्द के अर्थ को बदल देना। देखिए प्रत्यय 2 शब्दों से बना है। प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ चलने वाला है। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला, अर्थात पीछे से लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात, मूल शब्द अर्थात जो शब्द होता है हमारा मूल, उसमें जोड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। और सार्थक शब्द, निरर्थक नहीं, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्दों में नहीं जोड़ा जाता। पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सफल, धनता, सफल में ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, सफलता भाववाचक। अच्छा, अच्छा में ई लग गया
तो अच्छाई, यहाँ ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाने पर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। हिंदी भाषा के प्रत्यय को 4 भागों में विभक्त किया गया है जो निम्न है। पहला संस्कृत प्रत्यय, दूसरा हिंदी प्रत्यय, तीसरा विदेशज प्रत्यय, चौथा ई प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय देखिए, कृत, कृदंत मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। प्रत्यय मूल क्रिया, उदाहरण देखिए, अक्कड़, पी और घूम, पियक्कड़, घुमक्कड़। अंत, इसमें देखिए अंत में क्या लग गया, लड़ंत, पिटंत। अन, अन अर्थात जलन, लेन। अना, अना देखिए पढ़ना, पढ़ना, लास्ट में अना लग रहा है। देना, आ देना, अ ना। आ, मेल, मेला। देखिए बैठा, जो शब्द के अंत में मूल शब्द में बैठ में देखिए मेल और बैठ, मेल में आ लग गया तो मेला और बैठ में आ लग गया तो बैठा। इस प्रकार शब्द के अंत में जुड़कर, मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संधि। संधि की परिभाषा लिखिए। संधि की परिभाषा देखिए, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन अथवा विकार को संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जब 2 वर्ण मिलते हैं तो उनमें जो उत्पन्न विकार हो जाए या जो परिवर्तन हो जाए उसे संधि कहा जाता है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य किसी प्रकार के समझौते अथवा मेल से होता है। संधि उद्देश्य रहित वर्णों को जोड़कर एक नए तार्किक एवं सार्थक शब्द का निर्माण करती है। जब कभी किन्हीं 2 वर्णों में निकटता की वजह से किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है तब उस परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने के कारण नए उत्पन्न शब्द का रूप छोटा रहता है, पर यहाँ 2 वर्ण मिलकर एक तीसरे नवीन शब्द की रचना करते हैं। इसी को संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मेल से या 2 शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। और जल्द ही मैं इसका तीसरा हिंदी कक्षा 10 का तीसरा आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।